नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द क्लोज करंट कैरिंग लूप। लूप के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं क्लोज करंट कैरिंग लूप। रेफरेंस वही स्ट्रेट वार का ही हम लोग लेंगे। नंबर वन, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वार है और करंट है इसमें आई और ये है पॉइंट पी और यहां से डिस्टेंस है आर और हम लोग ऐसे ऐसे पढ़े हुए हैं कि ये है एंगल अल्फा और बीटा। ये एंगल हो गया अल्फा और ये एंगल हो गया बीटा ऐसे। तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ एट पॉइंट पी और वो तो होगा इनवर्ड और उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई 4 पाई आर और यहाँ हुआ साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा और ये है क्रॉस इनवर्ड ऐसे। सो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं सिमेट्रिकल बातें करूं कि अगर एक वायर है और ऐसे हम लोग प्लान कर देंगे कि करंट कैरिंग वायर है और इसका लेंथ है एल। करंट कैरिंग वायर है और लेंथ एल हुआ और ये है पॉइंट पी। एकदम हम लोग सिमेट्रिकल बातें कर रहे हैं और ये है डिस्टेंस आर ऐसे। और यहां हम लोग प्लान करेंगे कि ये है एंगल थीटा और ये भी है एंगल थीटा। सिमेट्रिकल बात कर रहे हैं हम लोग। थीटा ये है सिमेट्रिकल और ये है थीटा ऐसे। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर है और इनवर्ट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है पॉइंट पी पे इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वो हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, और आई और डिवाइड बाई 4 पाई आर। यह है साइन थीटा प्लस साइन थीटा, जैसे है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल पॉइंट पी है। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा और 2 साइन थीटा, 2 और साइन थीटा हो 2 साइन थीटा ऐसे। अच्छा, साइन थीटा का भी मीनिंग समझेंगे ऐसे। अगर आप इस ट्रायंगल को अगर हम लोग ऐसे प्लान करेंगे, ये है ट्रायंगल ऐसे, ये है एंगल थीटा और ये है आर और ये है एल बाई 2 ऐसे, और हम लोग प्लान करेंगे साइन थीटा। ठीक है, सो साइन थीटा जो हुआ यहां से हम लोग बनाएंगे साइन थीटा। देखिए, ठीक है, तो एल बाई 2 सामने है एल बाई 2 और ऊपर में हो जाएगा एल बाई 2 और अंडर रूट नीचे में अंडर रूट हो गया आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर बाई 4 ऐसे। तो यह है साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई 2, तो एल और बाई 2 2 हो गया और अंडर रूट 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह है रिजल्ट ऐसे। तो यह साइन थीटा का ये रिजल्ट हो गया। पुट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लीजिए, पुट करिए मैग्नेटिक फील्ड 2 साइन थीटा 2 2 कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिमेट्रिकल पॉइंट के लिए तो ये है म्यू नॉट और आई और डिवाइड बाई 2 पाई आर साइन थीटा की जगह एल और डिवाइड बाई अंडर रूट और 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कभी रिजल्ट कोई रटना नहीं है, आप जब जरूरत हो तब तुरंत आप बना लिया कीजिए, ऐसे बनाया कीजिए। हो गया। नेक्स्ट, तो सिमेट्रिकल पॉइंट के लिए है वो अनसिमेट्रिकल पॉइंट है अल्फा बीटा, सिमेट्रिकल पॉइंट रहेगा तो अगर लेंथ है आर है तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, आप बताइए कि अगर मेरा एक करंट कैरिंग वायर है और इस वायर का लेंथ है ए और ये हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल पॉइंट पे और ये डिस्टेंस है आपका ए बाई 2। अगर हम लोग ए बाई 2 यहाँ पे बात करेंगे और ये पॉइंट है ओ या पी कर लेंगे और ये है सिमेट्रिकल पॉइंट, सिमेट्रिकल, और ये पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट है पी, सिमेट्रिकल पॉइंट पी हो गया ये।
तो अगर ए है और a/2 है तो ज्योमेट्री से एकदम क्लियर पता चल रहा है कि ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री, क्योंकि ये a/2 और ये भी a/2 होगा, आधा होगा, तो 45 डिग्री ऐसे। और यहां से ऐसे बनाएंगे तो इस तरह यहां भी एंगल होगा 45 डिग्री ऐसे। ठीक है, करंट कैरिंग वायर हो और ऐसे इनवर्ट अंदर अंदर हमें जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और अब आप बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो ये है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। 4 पाई आर, आर का मतलब हुआ a/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री, 2 और साइन 45 डिग्री ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऊपर 4 और 4 ये कैंसिल हो गया, और साइन 45 डिग्री वो तो √2 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ये है म्यू नॉट, और आई ये हुआ आपका 4 4 कैंसिल हो गया, तो पाई ए और 1/√2 हो गया इनवर्ट। हो गया, नेक्स्ट। अब आप बताएंगे, जैसे ये रिजल्ट मैं इसलिए बना रहा हूं कि मुझे पढ़ना है स्क्वायर, हम लोग को सिलेबस में है स्क्वायर। तो ये है करंट कैरिंग एक स्क्वायर है। अब आप बताएंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर का है साइड ए, ये है साइड ए, ये करंट कैरिंग स्क्वायर है, ये है करंट आई, और ये है करंट कैरिंग स्क्वायर, और ऐसे। और हम लोग बात करें इसके सेंटर पे, ऐसे सेंटर पे अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये वाला डिस्टेंस जानते हैं a/2 होगा, सिमेट्रिसिटी है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो ऐसे ऐसे इस तरह करेंगे तो इनवर्ट, यहाँ करेंगे तो इनवर्ट, ऐसे करेंगे तो इनवर्ट, यहाँ भी करेंगे तो इनवर्ट, हर जगह इनवर्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे करेंगे तो ये है आपका इनवर्ट है, और 4 गुना इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम। ये तो मैं सिर्फ एक साइड के चलते आया ना इनवर्ट, बट ऐसा एक साइड हुआ, दूसरा साइड, तीसरा साइड और चौथा साइड, 4 टाइम। 4 मल्टीप्लाई करिएगा तो 2√2 हो जाएगा, चेक कर लेंगे। तो 4 और मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट आई बाई पाई a√2, और ये इनवर्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू, यहां हुआ 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए इनवर्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के लिए, हो गया नेक्स्ट। तो ये स्क्वायर के लिए ये है करंट कैरिंग स्क्वायर, ये स्क्वायर। और मैं स्क्वायर की जगह मैं अगर रेक्टेंगल पूछूं आपसे, देखिए तो रेक्टेंगल के लिए तो कोई याद नहीं करना है, आप एक साइड के लिए बना लेंगे और फिर इसमें तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। रेक्टेंगल चलिए देखते हैं, बताइए 5। मान लीजिए आपका करंट कैरिंग ऐसे रेक्टेंगल मैंने बना लिया, और इसके साइड ए और बी मैंने मेंशन कर दिया कि ये है साइड ए है और ये है साइड बी है, ए और बी है, ये है सेंटर हो गया। यहां है करंट कैरिंग आई, यहां पे है करंट ऐसे, और ये ऐसे हो गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए इसके लिए अगर हम लोग बनाएंगे इसके लिए, तो ये आपका एक और ये वाला सेम हो जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई करना है। और इसके लिए बनाएंगे तो इसके लिए 2 बार उसके लिए मल्टीप्लाई करना है। अब आप समझिए, यहाँ पे अगर हम लोग प्लान करेंगे इस वायर के लिए, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा b/2। सिमेट्रिसिटी तो है, ये इसमें तो क्लियर है कि ये सिमेट्रिसिटी है ना, सिमेट्रिसिटी, ये एंगल
और ये एंगल एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए बनाते हैं। बताइए तो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इसके लिए तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, आर का मतलब डिस्टेंस हो गया b/2, हो गया आर डिस्टेंस b/2, साइन थीटा, साइन थीटा, मान लीजिए ये एंगल थीटा कर रहे हैं, ये एंगल थीटा कर रहे हैं, तो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 और साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा देखेंगे तो ये लेंथ है a/2, तो a/2 बाई अंडर रूट साइन थीटा, ये a/2 और यहाँ पे आप निकालेंगे तो अंडर रूट a²/4 प्लस b²/4, ये चेक करिए। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2 बार, क्योंकि इस लेंथ के लिए और इस लेंथ के लिए भी, ये इस लेंथ के लिए भी देखेंगे तो डायरेक्शन वही इनवर्ट हो गया, तो ऐसा मुझे लेना है 2 बार। अब प्लस इसके लिए लेना है 2 बार। चलिए उसके लिए जब बनाएंगे तो ऐसा कर लेते हैं। बताइए, यहां से ये जो सेंटर है, तो यहां से इसका डिस्टेंस आप लेंगे तो a/2 आ जाएगा, a/2, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, होगा ना। ठीक, 2 टाइम क्या है डिस्टेंस, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और यहाँ पे b/2 की जगह हो जाएगा a/2। ठीक, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a/2, और ये जो डिस्टेंस हुआ वो साइन, साइन अल्फा, साइन अल्फा, यहां से साइन अल्फा और साइन अल्फा, साइन अल्फा लेंगे तो ये डिस्टेंस जो हुआ ये वाला अब b/2 हो गया, तो b/2 बाई अंडर रूट a² बाई 4 प्लस b²/4, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन अल्फा 2, और यहाँ पे साइन अल्फा b/2 अंडर रूट a²/4 प्लस b²/4 हो गया। ये बाकी सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्शन है इनवर्ड, तो कोई रटना नहीं है, आपको खुद बनाना है और सॉल्व करते हैं इसको। सो ये हुआ आपका 2 2, ये 4 हुआ, ऐसे ऐसे कट जाएगा और 2 और 2 ऐसे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये बाहर निकल गया तो 4 1/2, 2 ऊपर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ये हो गया, ऊपर में गया 2 और म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई पाई बी अंडर रूट a² प्लस b², और प्लस यहाँ पे 2 2 4 सब कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो b 2 म्यू नॉट आई, 2 म्यू नॉट आई बी और डिवाइड बाई पाई अंडर रूट पाई ए अंडर रूट a² प्लस b² हो गया। सॉल्व कर लेंगे। सो 2 हुआ, म्यू नॉट हुआ, आई हुआ, पाई और अंडर रूट a² प्लस b² a/b प्लस b/a एट सेंटर 2 म्यू नॉट आई, 2 हुआ, म्यू नॉट हुआ, आई और a² b², तो यहां हुआ पाई ab अंडर रूट a² प्लस, सो हाँ ठीक है, ये अंडर रूट a² प्लस b², सॉल्व कर लीजिए और ये मेरा रिजल्ट आ गया, और ये है इनवर्ट। और चेक करना है, रीचेक करना है, तो एक क्रॉस वेरीफाई करना है, तो चेक कर लीजिए कि अगर मैं a के जगह b रख दूं, तो इफ a इक्वल टू b,
या बी के जगह ए रख लो। अब इफ बी इक्वल टू ए कर लीजिए, तो बी के जगह अगर आप ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर का रिजल्ट जानते हैं, चेक करके देखते हैं। तो यहां हुआ 2a², तो a√2, a√2 हो जाएगा, a√2 तो 2√2 हो जाएगा, म्यू नॉट आई और a, और ऊपर में a कट जाएगा। ठीक है, आ तो रहा है। तो रीचेक भी कर सकते हैं, जो रेक्टेंगल है उसको अगर आप चेक करेंगे, इफ b इज इक्वल टू a, देन ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर का रिजल्ट आप अभी पढ़े हुए थे, तो आप बना के देख लीजिए, वही चीज आ गया, आ रहा है, ये और ये मैच कर जाएगा। हो गया। तो रटना नहीं, सब आता है एग्जाम में, तो ये नहीं कि रटना है, आप तुरंत प्लान बना लेंगे, स्ट्रेट वायर का रिजल्ट फॉलो करेंगे। सिमेट्रिकल पॉइंट तो और इजी हो जाता है, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की जगह 2 साइन थीटा हो जाएगा, ज्योमेट्री से साइन थीटा निकाल लेंगे। सिक्स। अब कुछ छोटा छोटा पॉइंट आप बताएंगे। आप बताइए कि अगर मैं करंट कैरिंग ऐसे मैं स्क्वायर बना रहा हूं और मैंने ऐसे करंट किया, यहाँ पे ऐसे इस तरह से करंट कर दिया ऐसे, और ये है साइड है इसका ए, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये है स्क्वायर हुआ, स्क्वायर, और साइड है इसका ए। ऐसे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जीरो या नॉट जीरो, तो आंसर बोलना है नॉट जीरो, जीरो नहीं है। अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं चारों साइड के लिए, इनवर्ड 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 सब कैलकुलेट किया हम लोग ने, और ये हम लोग का बना है कि 2√2 म्यू नॉट आई, 2√2 और म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, पाई इंटू ए, ये है क्रॉस, इनवर्ट हो गया। ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि इस टाइप से कि ये है स्क्वायर, स्क्वायर है और ऐसा ये स्क्वायर हो, और इसमें करंट कुछ ऐसा इस तरह से समझ जाना, और अब मैं सेंटर के बारे में बात करूं, इस तरह सेंटर में, ठीक है। तो ये देखिए, ये इनवर्ड हुआ, इसका इनवर्ड हुआ, बट इसका आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड, तो अब इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। वहां आपको एकदम पूरा एक जो क्लॉकवाइज है करंट चल रहा है, सब एक डायरेक्शन से ऐसे फ्लो हो रहा है, बट इसमें दो में करंट क्लॉकवाइज है और दो में करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इक्वल अपोजिट आप डायरेक्शन को भी रिलेट करेंगे, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लूप के चलते पूछा जाता है, तो आसान है। आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए, आपका एक मान लीजिए स्क्वायर ही है, फिर से स्क्वायर ले लीजिए, ऐसे स्क्वायर ले लीजिए, और स्क्वायर से ऐसे कनेक्ट कर देगा कि यहाँ पे एक बैटरी से मुझे कनेक्ट करना है, ऐसा बैटरी ऑफ ईएमएफ है, ठीक है, ऐसा यह है स्क्वायर, साइड ए है, और ये सेंटर हो गया। ऐसे इस तरह से स्क्वायर जो है कंडक्टर ही कहिए, मेटालिक वायर ही है, और ये एक नीचे से बैटरी लगा दिया है मैंने, और आप जानते हैं कि बैटरी से यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे मान लीजिए आई करंट गया, तो यहाँ से होते हुए करंट ऐसे जाएगा, कुछ करंट ऊपर के रास्ते से जाएगा, कुछ करंट नीचे के रास्ते से जाएगा, ऐसे फाइनली मिल करके यहाँ से वापस करंट आई आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मुझे ये चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर
बस मुझे चाहिए कि जीरो या नॉट जीरो, बस जीरो नॉट जीरो में ऐसे करना है, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, जीरो नॉट जीरो। कई लोग बोलते हैं कि नॉट जीरो, बट आंसर है जीरो। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ऐसे सोचें, इस तरह से प्लान करेंगे कि आपका एक ऐसे सर्किल है, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर में कुछ ऐसे है, यहाँ करंट आया आई और यहाँ से करंट आई निकल जाएगा, इस रास्ते से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस रास्ते से जाएगा। अब आप इसको ऐसे सोचेंगे, इस तरह से ऐसे आप प्लान करेंगे ऐसा कि ये है रेजिस्टेंस है आर, आर रेजिस्टेंस है, ये है आर और ये है रेजिस्टेंस आर, क्योंकि हर वायर का रेजिस्टेंस तो होगा ही। ऐसे ऐसे आए, करंट इधर से गया उधर से निकल आया, ठीक है। ये इस तरह से आपको रिलेट करना है। चारों वायर तो बराबर ही हैं, तो थोड़ा सा किरचॉफ लॉ या पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अब आप ऐसे रिलेट करेंगे कि यहां से करंट ऐसे गया और ऐसे ऊपर से रास्ते से, इस रास्ते से रेजिस्टेंस है आर और ऊपर के रास्ते से आर 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 जो हो गया वो 3R हो गया और करंट जा रहा है यहां से आई और यहां से करंट जो आया आई, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसमें जो करंट जाएगा, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए इस रास्ते में, ठीक है, इस क्योंकि हमें पता है, ठीक है, V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, ठीक है, ये पैरेलल में पोटेंशियल क्या रखना है, सेम। तो श्योर यहाँ नीचे के रास्ते से 3I/4 जाना पड़ेगा, ऊपर के रास्ते से I/4 जाना पड़ेगा, तभी मेंटेन हो पाएगा। जो हम लोग पढ़े हुए हैं किरचॉफ लॉ में, इतना सारा क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि अब देखिए पैरेलल में पोटेंशियल इस रास्ते में तो 3I/4 इंटू आर और इस रास्ते में I/4 इंटू 3R, तो पोटेंशियल दोनों साइड मेंटेन है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब इस रास्ते से करंट जो जाएगा 3I/4 जाएगा और इस रास्ते से करंट गया I/4, इस रास्ते से गया I/4, इस रास्ते से गया I/4। तो देखिए तीन मैग्नेटिक फील्ड जुटेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, तीन मैग्नेटिक फील्ड जुट रहा है। और ये देखिए ये ऐसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये ऐसे गया मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हुआ, तो इसका एक दो तीन, तीन जुटेगा और इसका मतलब इसका जो इन तीन लोग इनवर्ड हुआ और एक का क्या हुआ, आउटवर्ड हुआ, तो बराबर तो हुआ। यहाँ करंट I/4 प्लस I/4, यहाँ करंट I/4, 3I/4 हुआ ना, 3I/4 कहाँ गया, इनवर्ट, और यहाँ 3I/4 इसका अकेले क्या हुआ, आउटवर्ड हो गया। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया वो जीरो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज जीरो, ऐसे इस तरह जीरो होगा ऐसे, क्योंकि यहां का जुड़ेंगे, इसका जोड़ेंगे, इसका जोड़ेंगे और इसका घटाएंगे, बट ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, समझिए, अभी मैंने आपको समझाया था, ये डिस्टेंस मान लीजिए I/4 है, ये डिस्टेंस ये मैंने बताया था A/2 है। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। तो एक के चलते मैग्नेटिक फील्ड एक के चलते हुआ वो म्यू नॉट I/4 हुआ और डिवाइड बाई 4πr, आर की जगह A/2 हो जाएगा और इंटू 2 साइन थीटा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा साइन 45 डिग्री होगा, तो साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ऐसा तीन, एक दो तीन, ऐसा तीन, तीन जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे तीन लोग इन जाएंगे और इसका इसका आउट जा रहा है, इसका आउट जा रहा है, ऐसे आउट गया, तो इसका आउट जो हुआ, अकेले आउट जो हुआ वो हुआ म्यू नॉट 4πA/2 और इसका करंट हुआ 3I/4 और 2 और 1/√2। तो देखिए ये तीन लोग है इन गया और एक है आउट हुआ और ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो देखिए, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3I/4, ऑलरेडी 3I/4 है, इक्वल एंड अपोजिट, जीरो हो गया, हो गया। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा करंट का, जो कि बड़ा आसान है, पढ़े हुए हैं, उसको यूज करेंगे तुरंत बन जाता है। 8 9
ऐसे क्वेश्चन आता है, बोलता है कि मेरे पास एक ट्रायंगुलर है, ऐसे ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, वायर है, वायर जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म है और साइड ए, और इसमें ऐसे यहां है करंट ऐसा। अब मुझे इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। चलिए, वही कॉन्सेप्ट, वही रेजिस्टेंस वाला आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप इमेजिन करेंगे यहाँ आर है और नीचे में ये ऐसे, इस तरह सोचिए कि ये है एक ऐसा सर्किट है और ऐसे ऊपर से गया, ऐसे सोचिए नीचे से रेजिस्टेंस आर है और ऊपर जो रेजिस्टेंस आर प्लस आर हुआ वो 2R है, ऐसा रेजिस्टेंस है। और अगर हमें करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से करंट गया आई, तो ये इस साइड में जो करंट गया वो है 2I/3 और यहाँ करंट जब जाएगा वो I/3, ऐसे करंट जाएगा, तब ना पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। तो 2I/3 इंटू आर, I/3 इंटू 2R। तो इस रास्ते से करंट गया वो उसका नाम है 2I/3 और यहाँ करंट गया I/3 और I/3। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, बट इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ट। तो दो है I/3 का और ये अकेले 2I/3 है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। आसान सा है, बस थोड़ा सा प्लानिंग सीखना था आपको। जैसे इस तरह आता है क्वेश्चन 9, 10 ऐसे हो गया। ये है 90 डिग्री, यहाँ है 90 डिग्री, ऐसे ये यहाँ से करंट निकल रहा है आई और वो 90 डिग्री पे, ठीक है। तो जैसे ही करंट, अब कोई भी एंगल हो वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करेगा कि एंगल 90 डिग्री है या 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ से करंट गया आई और यहाँ से करंट ऐसे आई गया और आप यहाँ पे अगर 90 डिग्री है और ऊपर में 3 टाइम्स हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो यहाँ करंट हो जाएगा 3I/4, चेक कर लेंगे, और ये इस रास्ते से होते हुए करंट I/4 जाएगा ऐसे। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू 0। और वो मैटर नहीं करता है कि कौन सा एंगल है, 90 रहे, 60 डिग्री रहे, 30 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, फॉर एनी एंगल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर 0। और इसको ऐसे भी पूछा हुआ है, इस तरह से भी पूछा हुआ है कि ये है आपका वायर, सेंटर पे एनी एंगल, वो मैटर नहीं करता। सो फॉर एनी एंगल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसे भी पूछा गया कि बताइए ये पॉइंट है P, ये है Q R, PQR, और ये है S, ये PQRS। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर और ड्यू टू PQR, PQR, so magnetic field at the center due to PSR, और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू PQR और PSR। तो एकदम कंफर्म है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ है
तो इस सेक्शन के चलते, इस सेक्शन, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ट, और ये जो सेक्शन है इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो आउटवर्ड। यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा तो ये इसमें करंट ऐसे जाएगा, तो इसके चलते हुआ आउटवर्ड, इसमें करंट ऐसे जाएगा तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ट ऐसे। ठीक है, इनवर्ट और आउटवर्ड, ऐसे इनवर्ट और इसके चलते आउटवर्ड हुआ। तो जीरो है एनी एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, कोई भी एंगल पे जीरो है। तो ये जीरो होगा तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। सो मॉड लेंगे तो 1:1 होगा। ऐसे इलेवन। ऐसे क्यूब टाइप का शेप है और यहां से हमें बैटरी लगाना है, यहां से हमें करंट फ्लो करना है। ऐसे जैसे ही यहाँ करंट जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा ऐसे करंट सेंटर, ये सेंटर हो, ठीक है, वहां सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिसिटी है, इससे तो डायरेक्ट पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर जो हो गया वो जीरो। तो यह है क्लोज लूप के चलते मुझे जीरो नॉट जीरो कुछ चाहिए था, स्क्वायर के चलते एग्जैक्ट वैल्यू, रेक्टेंगल के चलते एग्जैक्ट वैल्यू, और कुछ ऐसा भी फिगर आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट 12, ऐसे एक थिन वायर लिखा हुआ है, ऐसे थिन वायर, और एक ऐसा लिखा हुआ है, इसी में ऐसे मोटा वायर किया हुआ है, और थिक वायर, थिन वायर है और ये है थिक वायर, थिन वायर और थिक वायर। ठीक, अब इनसे डिजाइन करना है कुछ ऐसा, है तो सिमेट्रिकल ही, सिमेट्रिकल। ऐसे हमें सिमेट्रिकल थिन वायर और थिक वायर, यहां से करंट पास कर रहे हैं और ये है सेंटर, सेंटर पे। ठीक है, तो अब आप बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बस मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, बस मुझे चाहिए जीरो नॉट जीरो, ये चाहिए। दोनों साइड ऊपर और नीचे का वायर बराबर है, एक पतला लिया है एक मोटा लिया है, मैंने एक पतला एक मोटा वायर लिया है, तो सिमेट्रिसिटी के चलते एकदम इक्वल इक्वल करंट जाएगा, यहां भी I/2 जाएगा और श्योर यहां भी I/2 जाएगा, श्योर करंट इक्वल इक्वल जाएगा, कंफर्म है। और इसका डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड और इसका डायरेक्शन इनवर्ड, ओवरऑल तो जीरो होना ही है यहाँ पे। नेक्स्ट
मुझे यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि बस बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जीरो या नॉट जीरो। आंसर है जीरो, एग्जैक्टली जीरो होगा। कैसे? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, कैसे चेक कर लीजिए। देखिए ये ऊपर में एसिमेट्रिकल है, ऊपर में एक एक थिक लिया है, एक थिन लिया है, यहाँ भी एक थिक एक थिन लिया है, तो श्योर करंट जो जाएगा एकदम बराबर बराबर I/2 और I/2, तो दोनों में इक्वल इक्वल, यहाँ से भी होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे करंट निकल जाएगा और यहाँ I निकल जाएगा। तो इक्वल करंट है, तो एक का इनवर्ड एक का आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड जीरो। नेक्स्ट, अगर मैं आपको ऐसा फिगर दे दूं, ऐसा फिगर देखिए, सेंटर हो गया ऐसे, यहां से करंट जा रहा है आई, ये करंट है आई, और अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, नॉट जीरो, अभी जीरो नहीं होगा, अभी सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। इस पे से करंट जो गया, यहां करंट गया वो हो गया I1, और नीचे जो करंट गया वो है I2। यहां I1 और I2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता, I1 I2 कभी भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉट जीरो, यहां जीरो नहीं। हो गई? नेक्स्ट, सर्कुलर आर्क के लिए कुछ पढ़ते हैं तो हम लोग नेक्स्ट 12-13। जैसे ये है एक छोटा सा करंट एलिमेंट था, ऐसा करंट एलिमेंट ऐसा हुआ करता था जो आप जानते हैं डीएल है, ये आप वेक्टर भी कर सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, और ये पॉइंट था पी जहां पे डिस्टेंस था आर, ऐसे। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आप बनाते थे तो आप लिखते थे म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर लिखते थे आई डीएल और साइन थीटा, ये है थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे साइन थीटा, और डिवाइड बाय हो गया आर स्क्वायर, ऐसे। तो यह है आपका छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के चलते। अब स्ट्रेट वायर की जगह अगर मैं यहां सर्कुलर आर्क कर दूं, ऐसे सर्कुलर आर्क अगर हम लोग प्लान करेंगे, फोर सर्कुलर आर्क ऐसे, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की जगह मैं अगर प्लान करूं ऐसे सर्कुलर आर्क, फोर सर्कुलर आर्क, और हम लोग प्लान कर रहे हैं एट पॉइंट पी, जहां से डिस्टेंस ऐसे सेंटर से आर डिस्टेंस, ठीक है। तो सर्कुलर आर्क के लिए जो ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल 90 डिग्री होगा। सर्कुलर आर्क के लिए ये एंगल जो है वो 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ सर्कुलर आर्क के लिए आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री, इसका मतलब साइन थीटा साइन 90 डिग्री जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो डीएल है सर्कुलर आर्क के लिए, ये जो डीएल हो गया, ये डीएल हमें निकालना है, और ये है मान लीजिए रेडियस है, और ये अल्फा, ये एंगल समझिए कि ये अल्फा है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क और डिवाइड बाय रेडियस, तो डीएल इज इक्वल टू अल्फा और इंटू आर, अल्फा इंटू आर होता है ऐसा, ठीक है। वो एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क इंटू रेडियस। तो सर्कुलर आर्क के लिए क्या क्या हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ध्यान से देखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई है, डीएल, डीएल की जगह आर इंटू अल्फा, ये साइन थीटा 1 हो गया डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो सर्कुलर आर्क के चलते मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ म्यू नॉट
आई अल्फा डिवाइड बाय 4 पाई आर, ऐसा सर्कुलर आर्क के चलते मैग्नेटिक फील्ड हो इनवर्ट, ऐसा इनवर्ट। तो म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइड बाय 4 पाई आर और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। तो स्ट्रेट वायर की जगह आपको सर्कुलर आर्क भी पढ़ना है। अब सर्कुलर आर्क में 1/4 सर्किल कर लीजिए या आप सेमी सर्किल कर लीजिए। 14 एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। देखिए ऐसा कोई भी आप, जैसे मैं ये ऐसे बना लिया, ऐसा ये है 1/4 सर्किल और मुझे सेंटर पे ऐसा चाहिए इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, देखिए यहां पे ये है अल्फा। तो अल्फा जो हुआ वो है पाई बाय 2, ऐसा। सो 1/4 ऑफ सर्किल, सर्किल का 1/4 अल्फा हुआ पाई बाय 2, वहां आप पुट करेंगे पाई बाय 2, यहां देखिए अल्फा अल्फा पाई बाय 2, तो म्यू नॉट आई बाय 8 आर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय 8 आर, ऐसा। और ये है इनवर्ट। ये है रिजल्ट, ऐसा। नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर रिंग। मान लीजिए मेरे पास है सेमी सर्कुलर रिंग है और सेंटर है, ये है सेमी सर्कुलर रिंग, करंट कैरिंग, ऐसा। और ये है मेरा अल्फा, ये बनेगा अल्फा, ऐसा। सो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, सेमी और सर्कुलर और रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, आर्क के लिए आपको याद है, आर्क के लिए हम लोग पढ़े थे म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइड बाई 4 पाई आर। आर रेडियस था तो कैपिटल आर करना हो कैपिटल आर कर लीजिए, तो ये था। अब यहाँ अल्फा का वैल्यू करेंगे पाई और डायरेक्शन लिखना है ऐसे, करंट, करंट राइट हैंड थंब रूल इनवर्ट जो हो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, सो ये है म्यू नॉट आई, ऐसा डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा की जगह हम लोग रखेंगे पाई, तो 4 आर इनवर्ट। हो गया। नेक्स्ट, सिक्सटीन, 3/4 रिंग ले लीजिए, ये है 3/4 ऑफ रिंग, ये है 3/4 रिंग, ऐसे। तो ये है एंगल अल्फा, अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू यहां हुआ 3 पाई बाय 2, ऐसा 3/4 रिंग। 3/4 ऑफ रिंग अल्फा 3 पाई बाय 2 है, अल्फा 3 पाई बाय 2 हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सो 3 पाई बाय 2
देखिए वहां अल्फा का वैल्यू 3 पाई/2, पाई पाई कट जाएगा, 3 म्यू नॉट आई, 3 हुआ म्यू नॉट आई/8r। सो 3 म्यू नॉट आई/8r और डायरेक्शन इनवर्ड है। हो गया 16 17। पूरा रिंग ले लीजिए, पूरा रिंग आप पढ़े हुए हैं। अल्फा का वैल्यू 2 पाई हो जाएगा। सर्कुलर रिंग एट सेंटर, रेडियस है r। सो ये है सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। यहां अल्फा, अल्फा ऐसे पूरा ऐसे घुमा के ऐसे लिखेंगे अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू जो हो गया वो है 2 पाई। ऐसे करंट ऐसे जाएगा, अल्फा का वैल्यू 2 पाई, 2 पाई रखेंगे, म्यू नॉट आई/2r आउटवर्ड। इस बार है ऐसे करंट ऐसे रखना है, राइट हैंड थंब रूल आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो हो जाएगा म्यू नॉट आई/2r आउटवर्ड। हो गया। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे टर्निंग, तो आप जानते हैं एन मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मान लीजिए सर्कुलर लूप है और एन जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट कैरिंग वायर, और ये है आर और ये है सेंटर। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो है एन म्यू नॉट आई/2r ऐसे आउटपुट। हो गया। सर्कुलर वायर के एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं, पढ़े हुए हैं, पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं मैग्नेटिक मोमेंट में। चलिए देखिए तो ये है करंट कैरिंग लूप है और इसका एक्सिस, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल ऐसे। यह है सेंटर, यह है एक्स डिस्टेंस, पॉइंट पी, और ये है आर। ठीक है। हम लोग डिस्कस किए थे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिपीट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और कोई याद नहीं करना था। ये है डिस्टेंस स्मॉल आर बना था उस वक्त, ये है स्मॉल आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो था वो म्यू0/4 पाई था, ठीक है, और 2 था म्यू और डिवाइड बाई आर क्यूब था, आर क्यूब ये था रिजल्ट। ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ प्लान करेंगे तो बताइए, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट वो था आई इंटू ए, तो मैग्नेटिक मोमेंट आई और ए का मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक मोमेंट हुआ ऐसे। स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट r² और प्लस x²। ये है स्मॉल आर ऐसे, ये है ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो हुआ वो है म्यू0 और डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, 2 म्यू, म्यू का मतलब हुआ आई और पाई आर स्क्वायर। सो आर क्यूब, सो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस x² पावर 3/2 ऐसा। ये सॉल्व कर लीजिए आप।
तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट में पढ़े तो अलोंग द एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यह है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो उसमें n मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए n जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। यह है करंट कैरिंग वायर है, रेडियस r हो गया, यह है x डिस्टेंस एट पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P n मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट है उसमें n मल्टीप्लाई करिए, n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो सर्कुलर कॉइल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जीरो, नॉट जीरो, कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सर्कल को स्ट्रेट लाइन से मिक्स कर लेते हैं, सर्कुलर कॉइल और स्ट्रेट लाइन को मिलाते हैं। अब बड़ा आसान है, बहुत इजी है, बट बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हर पॉइंट में हम लोग 10 रिजल्ट करते जा रहे हैं, और वो सब क्वेश्चन ही है, जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा क्वेश्चन है। 8 पॉइंट। अब हम लोग प्लान करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर आर्क। 8। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन of straight wire and circular loop, सर्कुलर आर्क कर सकते हैं। चलिए इसमें भी हम लोग प्लान करेंगे नियरली 15-16 क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन खोजूंगा पैकेज से कि क्या क्या पूछा हुआ है, और बड़ा आसान है। नंबर 1 बताइए, सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं यही ले रहा हूं कि ऐसे मैं एक इस टाइप का शेप ले लिया, और ऐसे ये चले जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट ऐसे चला जा रहा है, और ये है करंट कैरिंग इस तरह से। ये है सेंटर से आर डिस्टेंस पे। तो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक, एकदम आसान। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस फिगर को आप कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू वन स्ट्रेट वायर, ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग एक स्ट्रेट वायर है, ऐसे कर सकते हैं कि ये है स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लॉन्ग, ऐसे ये है सेंटर हुआ, और अब प्लस ऐसे एक है सर्कुल, ऐसे इस तरह से ऐसे बना सकते हैं, सेंटर है। आप कर सकते हैं इसका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना आपका। एक एक वायर ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ऐसे बेंडिंग किया है मैंने। कई लोग बोलते हैं कि हम एक सेमी इनफाइनाइट लेंगे, एक सर्किल लेंगे और सेमी ले सकते हैं, ले सकते हैं आप।
जैसे आपकी मर्जी। मुझे तो ऐसे करना है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसके चलते आउटवर्ड हुआ, और इसके चलते ये करंट कैरिंग लूप हुआ, इसके चलते भी आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। अब ये तो आसान है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इसके चलते म्यू नॉट आई ई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और ये है आउटवर्ड, प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, ऐसे ऐसे जो हुआ ये ऐसे, सॉरी ऐसे, करंट कैरिंग राइट हैंड थंब रूल आउटवर्ड बाई सर्किल का जानते हैं 2 आर आउटवर्ड। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, सॉरी 2 आर, 2 पाई आर भी कर सकते हैं। 2 पाई आर अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो पाई, या पाई और पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस पाई, और ये है डॉट, हो गया तब आसान से। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही बहुत सारा कॉम्बिनेशन रहता है, सर्किल का, सेमी सर्किल का, स्ट्रेट वायर का, तो हमें निकालना है सेंटर पे। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को पूछने का ये भी तरीका होता है कि ऐसे पूछा जाता है, इस तरह से है, और ऐसे, ऐसे भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये है करंट कैरिंग जो वायर है, और यहां से करंट ऐसे फ्लो कर गया, ऐसे होते हुए करंट, ऐसे होते हुए ऐसे, ऐसे करते हुए करंट यहां चला गया, और मुझे यहां सेंटर से ऐसे आर डिस्टेंस, ऐसे, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ऐसे एट सेंटर पे। तो ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसको आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि मैं इसको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक तो वायर को मैं इनफाइनाइट लॉन्ग ऐसे वायर ले लूं, और आर डिस्टेंस है, एट पॉइंट ओ है, और प्लस इसको मैं एक सर्किल कर लूं, बट सर्किल में करंट ऐसे हो गया, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। यहां पे है जो इसके चलते ये हुआ आउटवर्ड, आउटवर्ड हुआ, और इसके चलते इनवर्ड हुआ, आउटवर्ड एंड इनवर्ड, और जब मैं देखूंगा उसमें बड़ा कौन है, उसमें से बड़े में से छोटा घटाएंगे हम लोग। तो इसके चलते बताइए, यहां पे ये इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ, मान लीजिए इसको 1 में कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द 1, ये है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और ये है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द वायर 2 के लिए ऐसे इनवर्ट, इनवर्ट हुआ, तो ये है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और ऐसे इनवर्ट हुआ, सो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो हम लोग इसमें अपने मन से पाई मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है देखने के लिए, म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई 2 पाई आर, और यहाँ पाई मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखिए ये बड़ा है ना, B2 बड़ा है, ये तो कॉमन हो गया, ये तो दोनों में कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, अब ये पाई, पाई टाइम बड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो आपको B2 माइनस B1 करना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, पाई माइनस 1, पाई माइनस 1, और क्रॉस कर दें, सो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, पाई माइनस 1, क्रॉस हो गई।
नेक्स्ट। थ्री। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे ऐसे, करंट कैरिंग ऐसे हो गया और यहां से इस तरह से और ऐसे होते हुए मुझे सेंटर पे आर डिस्टेंस पे ये इस तरह से। तो काफी आसान है, बस आपको एक सेमी इनफाइनाइट है और एक है कंप्लीट सर्किल है। सेमी इनफाइनाइट और सर्किल, इन दोनों को जोड़ना है। देख लेते हैं, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बताइए। तो जैसे मैं इसका मान लीजिए कि इसका कलर कर दिया मैंने रेड कलर कर दिया, ऐसे रेड कलर कर दिया ऐसे, ठीक है, रेड कलर ऐसे मैंने कर दिया। तो ये सेमी इनफाइनाइट है और सेमी इनफाइनाइट ऐसे करंट है, आउटवर्ड हुआ, आउटवर्ड। तो रेड कलर के चलते मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रेड कलर, मान लीजिए इसको 1 मैंने कर दिया, तो इसके चलते आउटवर्ड हुआ। क्या है सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और ये है आउटवर्ड। सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक मैं ग्रीन कलर कर दे रहा हूं ऐसे, ये है ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर का सर्किल है, सर्किल के चलते ये आउटवर्ड आउट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड आउट, तो ये है म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है। चेक कर लीजिए, ये भी आउटवर्ड है। जोड़ दें, जोड़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर दोनों जोड़ लीजिएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। तो 4 पाई आर करेंगे तो 1 और प्लस और 2 पाई, 2 पाई। चेक करिए। तो इस तरह सर्किल स्ट्रेट लाइन का हमें कॉम्बिनेशन करना है और बहुत सारे रिजल्ट हम लोग को डिस्कस करना है। 4th पॉइंट, नेक्स्ट। ऐसे यहां से करंट गया, ऐसे होते हुए करंट, ऐसे होते हुए यहां होते हुए करंट ऐसे गया, ये है आर। देखिए, जैसे वार नंबर 1 है, ये वार नंबर 1 ऐसे चल रहा है, वार नंबर 1। तो वार नंबर 1 के चलते आउटवर्ड, ये 1 वार है, करंट ऐसे जा रहा है सेंटर पे आउटवर्ड। तो वार नंबर 1 के चलते, और ये वार देख रहे हैं सेमी इनफाइनाइट वार है, वार यहीं तक है, यहां तक है, सेमी इनफाइनाइट वार। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और ये है आउटवर्ड हो गया। सो नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड और 2, ये है 2, 2 के चलते 2 क्या है, सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर के लिए हम लोग जानते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 आर होता है, और ये ऐसे बाहर की तरफ ऐसे। थर्ड, ये जो वायर है थर्ड, थर्ड के लिए ये थर्ड सेमी इनफाइनाइट हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द वायर 3 इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई और डिवाइड बाई 4 पाई आर ऐसे। और करंट इधर जा रहा है, करंट इधर गया तो आउटवर्ड, आउट आउट हो गया। बाकी आपको जोड़ना है, तीनों का डायरेक्शन सेम है, जोड़ लेते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो हम लोग प्लान करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो हो गया वो आपका तीनों जोड़ना है, और म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये है 1 + 1 2 और प्लस पाई, ये 2 + पाई। फोर पाई आर कर लेंगे, 1 + 1 2 + पाई हो गया। अब इसी में चेंजेस होते रहता है, इसी में चेंजेस, मान लीजिए कि मेरा मन कर रहा है कि इसमें चेंजेस करने के लिए ऐसे ऐसे मन कर रहा है कि मान लीजिए मैं ऐसे चेंज कर दूं, इस वायर को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, और ऐसे इस तरह कर दूं ऐसे। तो ये जैसे ही मैं वायर ऐसे चेंज किया और ये वायर नंबर मेरा हो गया 3, तो वायर नंबर 3 के चलते मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा सेंटर पे, क्योंकि वो तो उसी लाइन पे आ रहा है, तो टेंजेंशियल लाइन हो गया। तो ये सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, बस ये थर्ड के चलते मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, हो गया 0, देखिए हो गया ना। तो वायर को बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है वायर में, वो सब सारा आपको पढ़ना है। तो अब बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो ये हुआ μ0 I डिवाइड बाई 4πr, और ये हुआ 1 + पाई, ये है डॉट, हो गया हो गया। मान लीजिए इसमें मैं इस जो वायर है उसको मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसे मेरा मन कर रहा है इस वायर को ऐसे घुमा देता हूं, यस, मेरा मन कर रहा है कि इस वायर को ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो 1 तो वही रहेगा, 2 वही रहेगा, 3 में चेंजेस होगा, 3 फिर से सेमी इनफाइनाइट हो गया। जरा देखते हैं 3 को, देखते हैं 3 क्या क्या है नीचे। सेमी इनफाइनाइट तो है, ये तो है सेमी इनफाइनाइट, इसका वैल्यू हो गया μ0 I डिवाइड बाई, ये तो है कि 4πr, और डायरेक्शन मुझे देखना है, तो ये ऐसे करंट गया, ऐसे राइट हैंड थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और चारों फिंगर अंदर गया, तो ये है इनवर्ट। तब तो और आसान, अब इनवर्ट में ये वाला और ये वाला रेड और ब्लू कैंसिल हो गया, तब तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सिर्फ बचा μ0 I बाई 4r, हुई। तो इस तरह वायर को खूब चेंज कर करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन, कंटिन्यू करिए, कितना आसान आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट, और मैं सर्च करता हूं, सब पैकेज में है, सारे क्वेश्चन पैकेज में हैं आपके। सेवन, सेवन है, मैं देख रहा हूं क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे वायर को मैं ऐसे चेंज कर देता हूं, ये है सेंटर पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर चाहिए। चलिए प्लान करते हैं, ये है फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर जो है ये फर्स्ट वायर, तो यहां से यहां तक जाएगा सेमी, फर्स्ट वायर का मतलब ये वाला वायर, बस इतना सा, ये है सेमी इनफाइनाइट, ऐसे सेमी इनफाइनाइट वायर चला गया, ऐसे सेमी इनफाइनाइट। तो उसके चलते ये हुआ करंट कैरिंग वायर इनवर्ड हुआ, है तो वही, बट डायरेक्शन हो गया इनवर्ड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये नेक्स्ट नेक्स्ट इसको आप 1/4, ये 90 डिग्री वाला है, वो 90 डिग्री वाला है, तो ये है वायर नंबर 2। तो वायर नंबर 2 के चलते ऐसे राइट हैंड थंब रूल इनवर्ड, बट यहां हो जाएगा 8r, क्वार्टर है ना, 1/4 है, 1/4 है, तो 8r। नेक्स्ट
और ये है आपका, मान लीजिए कि ये वायर नंबर 3 है, जो कि मैं ब्लू कलर से ले रहा हूँ, ये वायर नंबर 3, ये ब्लू कलर वाला वायर नंबर 3, ऐसे डॉट 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 सेमी इनफाइनाइट है, तो इसके चलते भी इनवर्ट हुआ और म्यू नॉट आई बाई 4πr करेक्ट। बाकी जोड़ लीजिए, जोड़िए। सो म्यू नॉट आई बाई 8πr कॉमन ले लीजिए, तो 2 यहां पे हो जाएगा, 4 प्लस पाई, ये हो जाएगा। हुआ। नेक्स्ट 8, यह करंट कैरिंग जैसा इस टाइप का सेटअप है, और यहां है सेंटर, यहां से डिस्टेंस है R। 1 के चलते 0, 3 के चलते भी 0, सिर्फ किसके चलते आएगा, सिर्फ जो होगा वो सिर्फ सेमी सर्कल के चलते। ये तो उसी लाइन पे आ रहा है, ये वाला भी उसी लाइन पे आ गया, सिर्फ ये सेमी सर्कुलर आर्क है, इसके चलते तो 0 हो जाएगा ना, सेम लाइन पे है, इसके चलते भी 0 हुआ, और सिर्फ इसका ये है जो कि इन्वर्ट हुआ। तो डायरेक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो म्यू नॉट I बाई 4r, डायरेक्शन है इनवर्ट। हो गया, ये हटा दीजिएगा। नेक्स्ट कितना हुआ, 8 9 10, 2 और करते हैं, 2 और में ये ऐसे कर लीजिए, अभी और है बट 2 करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग प्लान करेंगे। वेट करेंगे, वेट करिए। ऐसे ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर चाहिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये आप देख रहे हैं कि ये आपका 3/4 रिंग है, तो 3π/2, ये जो सेक्शन हुआ वो है 3π/2 ऐसे। तो ये है, और फर्स्ट वायर अगर हम लोग फर्स्ट वायर के लिए निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द फर्स्ट वायर, उसके चलते तो 0 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द सेकेंड वायर के लिए बनाएंगे, तो आप जानते हैं 3 म्यू नॉट I बाई 8r, ये 8 हुआ और R हुआ, और डायरेक्शन देख लीजिए, ये है डायरेक्शन इनवर्ट हो गया, ठीक। सेकेंड बार ये सेकेंड जो सर्कुलर आर्क है, और थर्ड तो सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे, तो ये आउटवर्ड हुआ, इसमें करंट नीचे था तो इनवर्ट, ये है आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द थर्ड वायर वो है म्यू नॉट I बाई 4πr, ये है आउटवर्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ये है म्यू नॉट I बाई 8πr, सो 8πr जब आप सॉल्व करेंगे, रुक जाइए, पहले रुक जाइए, मुझे देखने दीजिए कौन बड़ा है। तो यहाँ है 3/8, और ये है आपका म्यू नॉट I बाई r, और यहाँ डिनोमिनेटर इसका नीचे का टर्म ज्यादा है, ये छोटा होगा, ये बड़ा, ये लीड कर रहा है, तो यहाँ हो गया आपका 3π माइनस और 2, चेक करेंगे तो चेक कर लीजिए,
ये बड़ा है टर्म, इसलिए मैं बड़े में से छोटा घटाना है, तो 8 पाई आर, तो यहाँ पे हो गया पाई पाई 8 पाई आर 3 पाई -2, करेक्ट। एक और करते हैं, अभी है बहुत है बट नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी इस लेक्चर में एक और कंप्लीट करते हैं। और मैं सर्च करता हूँ आपके लिए कुछ नया मिल जाए, तो नया तो देख रहा हूँ मैं, एक ऐसे है, यही है क्वेश्चन लग रहा है, यही वाला है, इस तरह से ही पूछा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ 10। रुक जाइए, ऐसे मैं कर देता हूँ। ये ऐसे हुआ, यहां से करंट ऐसे गया, यह करंट कैरिंग हुआ, यह रेडियस आर, यह सेंटर, ऐसे। तो मुझे तो लग रहा है वही क्वेश्चन है, और बस ये तो सेम है, ये सेम रहेगा, ये भी सेम है, और इसके चलते अगर हम लोग करेंगे तो ये डायरेक्शन भी क्या होगा, इनवर्ट, इसका डायरेक्शन भी इनवर्ट, सब सेम है, वही चीज। अगर मैं वार, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये वार नंबर 1 0, वार नंबर 2 और वार नंबर 3, ऐसे। तो वार नंबर 3 इसको मैं हटा देता हूं, तो मुझे तो वही क्वेश्चन लग रहा है, वार नंबर 3, वार नंबर 3 में बस ये हो गया इनवर्ट। जब इनवर्ट हो गया तो आपको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, चेक कर लीजिए, डायरेक्शन इनवर्ट। ये लेक्चर है इतना ही, नेक्स्ट क्लास इसमें मैं और मैं इसमें प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। सो नेक्स्ट क्लास।